हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों, जून माह का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसके आज अपन चर्चा करेंगे। इसमें अपन जो है संपूर्ण जून महीने का रिवीजन करेंगे। 5 घंटे की क्लास से अपन ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है, जिसमें अपन जनवरी से लेकर के मई का जो करंट अफेयर्स है उसके अपन ने चर्चा कर ली है। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है वो जरूर जाकर के देखिएगा साथियों, ठीक है। जनवरी टू मंथ जो है जनवरी टू मई के नाम से वो क्लास है, उसको आप देखिएगा। मैराथन क्लास है, लगभग 2.5 घंटे की क्लास है। उसमें जो है आपका सारा जनवरी से लेकर के मई तक का जो भी रिवीजन है वो मैंने अच्छे से कवर किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। शुरुआत करते हैं क्लास की। जिन्होंने अभी तक राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है साथियों वो जरूर ले, क्योंकि वो आपके हर एग्जाम की दृष्टि से साथियों रामबाण साबित रहने वाला है, ठीक है। चलो, पहले प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा कि हाल ही में प्रदेश के किस पंचायत के चार पंचायत समिति है, पंचायत समिति के 4 बांधों जेतपुरा, कुंडियाखाल, अनावास और मोतीपुरा, ये जो 4 बांध हो गए, इनका जो है साथियों जापान के सहयोग से क्या किया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा, ठीक है ना। और ये किस पंचायत समिति के रहने वाले हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो जेतपुरा, कुंडियाखाल, अनावास और मोतीपुरा जो है इनको जापान के सहयोग से साथियों इनका जो है जीर्णोद्धार किया जाएगा, यानी कि दोबारा जो है इनको बनाया जाएगा, ठीक है। जीर्णोद्धार का मतलब जब जब टूट फूट हो जाती है तो उनको अच्छा किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मांडलगढ़ पंचायत होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इसकी व्याख्या है। देखिएगा, जिले के यानी कि भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ पंचायत समिति के प्रमुख 4 बांधों को जीर्णोद्धार व रखरखाव के लिए जापान सरकार 3 करोड़ रुपए का जो है इसमें आर्थिक सहयोग करेगी। और इसके द्वारा जापान ने साथियों स्वीकृति भी जारी कर दी है, ठीक है। और राज्य सरकार के निर्देश में जो है डीपीआर बनाने का कार्य भी इसमें प्रारंभ कर दिया गया है। तो ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें जो 4 बांध है वो आपके सामने है, जेतपुरा है, कुंडियाखाल है, अनावास है और मोतीपुरा बांध शामिल है। जेतपुरा बांध की जो है क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत व रखरखाव किया जाएगा, ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब प्रतापगढ़ से जब बांधों की बात आती है तो प्रतापगढ़ से ध्यान रख लेना साथियों, यहाँ पर एक परियोजना है, उसका नाम है पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना। पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना, लेवल कैनाल जो परियोजना है साथियों उसका लोकार्पण कहाँ पर किया गया है, तो वो प्रतापगढ़ के अंदर बन रही है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। चलो आगे देखो, भारत निर्वाचन आयोग की जारी सोशल मीडिया, एक तो एक्स यानी कि ट्विटर याद रखना है, एक आपको इंस्टाग्राम याद रखना है, फेसबुक याद रखना है और एक यूट्यूब याद रखना है, ठीक है। रैंकिंग में राजस्थान ने साथियों देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, यानी कि भारत जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा जो जारी किया गया था सोशल मीडिया रैंकिंग, इसमें जो अपना प्रदेश है साथियों वो कौन सा स्थान इसमें हासिल किया है ये आपको बताना है। तो प्रदेश का साथियों इसमें जो है पहला स्थान हासिल है। ध्यान रखना साथियों, अपने पूरे देश के अंदर जो है प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जो है झारखंड और राजस्थान जो है संयुक्त रूप से क्या है, पहले स्थान पर है, ठीक है। झारखंड और राजस्थान जो है संयुक्त रूप से दोनों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिस प्रकार से पद्मश्री अवार्ड दिया गया था साथियों अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को संयुक्त रूप से ही दिया गया था, ठीक है, उसी प्रकार से इनको भी जो है संयुक्त रूप से जो है पहला स्थान दिया गया है, ठीक है। दूसरे पर कर्नाटक है, तीसरे पर उत्तराखंड है, चौथे पर उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों ये भी साथियों संयुक्त रूप से ध्यान रखना है आपको। और मध्य प्रदेश है 5वें पर, छठे पर बिहार और केरल ये भी संयुक्त रूप से हैं। 7वें पर है साथियों आंध्र प्रदेश और 8वें पर है साथियों गुजरात उड़ीसा, यानी कि संयुक्त रूप से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9वां पर है पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़, यानी कि संयुक्त रूप से। 10वां त्रिपुरा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी साथियों राजस्थान पहले स्थान पर है। और एक ध्यान रखना साथियों, ऊन के उत्पादन में भी साथियों राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, राजस्थान के धौलपुर जिले का साथियों राजीविका मॉडल जो है पश्चिमी अफ्रीका के सेनेगल और माली देशों में कितनी महिलाओं की आजीविका का जो है ये साधन बना है। बताओ, देखिए कितनी महिलाओं का जो है ये आजीविका का साधन बना है। तो ध्यान रखना साथियों, ये 12,500 महिलाओं का जो है आजीविका का साधन बना है। ये रहा वो मंडल, वो समूह, देखिएगा माली व सेनेगल देशों में 1250 महिलाएं रोजगार से जुड़ी है। और राजस्थान का साथियों बाजरा अब इन देशों में भी खाद्यान्न बनेगा, यानी कि जो अपना राजस्थान है साथियों वो बाजरा उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, बाजरा उत्पादन के अंदर। और एक सरसों उत्पादन में साथियों राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर है, जबकि मूंगफली उत्पादन में साथियों राजस्थान जो है सेकंड नंबर पर है।
सेकंड नंबर पर है। ये तो साथियों अपनी जो इकोनॉमिक सर्वे था 2023 वाला उसके अनुसार है। अब देखो नया आता है, उसको भी अपन आते ही जल्द पढ़ेंगे, उसमें कौन सा स्थान आता है। ठीक है, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो ध्यान रखना साथियों गुड़ा मालानी बाड़मेर के अंदर बनाया गया है, ध्यान रख लेना आप लोग। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो ध्यान रख लेना ये सेवर भरतपुर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मूंगफली अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना साथियों ये बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? बीकानेर के अंदर बनाया गया है। ठीक है, सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे देखो, दिल्ली में आयोजित साथियों इंडिया स्किल्स यानी कि 2023 और 24 में 24 प्रतियोगिता में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कुल कितने पदक जो है इसमें जीते हैं? बताओ देखिए, कुल कितने पदक जो है इन्होंने जीते हैं बताओ। तो ध्यान रखना इन्होंने 19 पदक जीते हैं साथियों, ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो, 9 जून 2024 से साथियों राजस्थान मारवाड़ खेल महोत्सव की शुरुआत जो है कहाँ पर की गई? मारवाड़ महोत्सव, ध्यान रखना मारवाड़ खेल महोत्सव की बात आती है तो ध्यान रखना ये जोधपुर के अंदर जो है इसकी जो है शुरुआत की गई है। जयपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है साथियों, आपको ध्यान रखना है। जयपुर की अगर मैं बात करूं, बताओ देखिए जयपुर में जो है कौन सा महोत्सव जो है वो मनाया जाता है? फटाफट से बताओ भाई, सही आंसर क्या होगा इसका? कमेंट करके आपको फटाफट से बताना है। बता दो फटाफट से कमेंट करके। तो ध्यान रखना बता, ठीक है। जयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। आप फिर कहोगे कि सर आप जो है प्रश्न को बताने का समय नहीं देते, लेकिन आज के अब उदयपुर में कौन सा मनाया जाता है बताओ देखिए फटाफट से, उदयपुर में कौन सा महोत्सव जो है वो मनाया जाता है? तो ध्यान रखना उदयपुर में साथियों मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना, मेवाड़ महोत्सव। जैसलमेर में मरु महोत्सव। अब बताओ, आपको कमेंट करके बताना है थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। कमेंट करके आपको बताना है कि थार महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा साथियों राजस्थान सहित देश में गुमशुदा बच्चों के रेस्क्यू के लिए साथियों कौन सा ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है? बताओ देखिए कौन सा ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है इसमें, बताओ फटाफट से बताओ देखिए सही आंसर क्या होगा इसका। तो देखिएगा साथियों सबसे पहले इसका आंसर होगा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ठीक है, इसके बाद अपन जो ऑप्शन आपके सामने रख रखे हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। ऑपरेशन निर्भय अभियान, ध्यान रखना साथियों ये भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है, भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन स्माइल की बात करता हूं तो साथियों ये ऑपरेशन स्माइल ध्यान रख लेना ये राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा ये चलाया गया है। और क्यों चलाया गया है तो ध्यान रख लेना साथियों ये चलाया गया है किसके लिए? ट्रांसजेंडर को, ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, मुख्य धारा में शामिल करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है ना, चलो ऑपरेशन समानता ये बूंदी जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजस्थान में जो है प्रदेश का पहला साथियों ब्रह्मलोक कॉरिडोर कहां पर विकसित किया जाएगा? ब्रह्मलोक कॉरिडोर की अगर बात करें साथियों तो ये कहां पर जो है विकसित किया जाएगा? फटाफट से कमेंट करके आपको बताना है, बताओ देखिए। तो ध्यान रखना साथियों ब्रह्मलोक कॉरिडोर, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है राजस्थान में? तो ये पुष्कर के अंदर है, ये ध्यान रखना, ये रहा ब्रह्मा जी का मंदिर। और इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर अजमेर। ठीक है, अब इनसे एक बात और आपको याद रखनी है, क्या बात याद रखोगे? देखो एक तो पुष्कर अजमेर को, कोलायत सरोवर बीकानेर को, मालाशेरी डूंगरी यानी कि जो कि आइसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। इन तीनों स्थानों को साथियों ध्यान रख लेना, इन तीनों स्थानों को किस योजना में शामिल किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना प्रसाद योजना के अंदर जो है इसको शामिल किया गया है। और यह प्रश्न साथियों 100% आपके एग्जाम में आने लायक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, राजस्थान में किशोरियों को साथियों बेहतर सुविधा के लिए अब राज्य ने 35 जिलों में उजाला क्लिनिक खोलने की हरी झंडी दी गई है।
कितने जिलों में खोली जाएगी? ये 35 जिलों के अंदर खोली जाएगी। कौन सी क्लिनिक साथियों? उजाला क्लिनिक खोली जाएगी, ठीक है। और इसको खोलने की जो है हरी झंडी दी गई। इसमें कितने साल की किशोरियों को साथियों सामुदायिक आधार पर जो है सुविधाएं दी जाएगी? अब कितने वर्ष की जो महिलाएं होगी साथियों, उनको जो है सामुदायिक आधार पर जो है वो दिया जाएगा, इनको इलाज दिया जाएगा, ठीक है। तो कितने साल की महिलाएं? 10 से 19 साल की बालक बालिकाओं को ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किशोरियों के लिए ये योजना चलाई गई है और इसका जो है हरी झंडी किसने दी है? सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है? मस्ती की पाठशाला समर कैंप का जो आयोजन है वो किस नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है? मस्ती की पाठशाला, बताओ। देखिए, मस्ती की पाठशाला समर कैंप का जो आयोजन है वो किस नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है? तो ध्यान रखना साथियों, किस नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जयपुर नगर निगम जो ग्रेटर है इसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ये आपके सामने इसकी न्यूज़ भी लगी हुई है। नगर निगम ग्रेटर के बच्चों के लिए मस्ती की पाठशाला समर कैंप। मस्ती की पाठशाला में बच्चों ने कुछ सीखा है, ये ग्रेटर वाला है, ये अपने जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में जयपुर में नगर निगम हेरिटेज के द्वारा मियावाकी पद्धति से साथियों ग्रीन जोन बनाया जाएगा। यह पद्धति किस देश से संबंधित है? कौन सी पद्धति से? मियावाकी पद्धति से बनाया जाएगा। और यह पद्धति किस देश से संबंधित है यह आपको कमेंट करके फटाफट से बताना है। देखो, यानी कि भीषण गर्मी के बाद ये बीड़ा उठाया किसने? हेरिटेज नगर निगम ने, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। विरासत नगर निगम ने, जो जापान की एक पद्धति है मियावाकी, इससे जो है ये राजस्थान में साथियों ग्रीन जोन बनाएगा, ग्रीन जोन बनाएगा, ठीक है। और ये कंपनी कहाँ की है? जापान की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। अगला देखो, भारतीय सेना के द्वारा राजस्थान की किस रेंज में साथियों स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का जो है सफल परीक्षण किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा राजस्थान की किस रेंज, बताओ। देखिए, स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का जो है सफल परीक्षण किया गया है। तो ध्यान रखना साथियों, ये कहां पर किया गया है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, बीकानेर के अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर की मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर साथियों आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की गई है। आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की गई है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग जो है मॉडल रूम कहां पर बनाया जाएगा? प्रदेश के किस जिले में साथियों एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल रूम जो है वो कहां पर बनाया जाएगा? ये आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। बताओ भाई, देखिए सही आंसर क्या होगा इसका। देखते हैं, देखिए कौन कौन बताता है इसका सही जवाब, बताओ। तो ध्यान रखना साथियों, ये उदयपुर के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है, ट्रेनिंग मॉडल रूम। अब जोधपुर पे तो ध्यान रखना साथियों, एक तो G20 की जो है प्रथम शेरपा बैठक यहीं पर आयोजित की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए बटरफ्लाई पार्क तो ये साथियों उदयपुर में भी है। आपसे पूछा जाए बर्ड पार्क साथियों तो ये उदयपुर में भी है। और आपसे पूछा जाए साथियों ट्रैफिक सेफ्टी पार्क तो ये भी कहाँ पर है? उदयपुर में है। और आपसे पूछा जाए साथियों कि सीएनजी से संचालित जो है प्रदेश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ पर चलाई गई है, तो ये भी उदयपुर में चलाई गई है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। देखो, हाल ही में राज्य की पहली एवं देश की दूसरी महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी किस जिले में बनकर के तैयार हुई है? यानी कि उत्तर भारत की पहली है और अपने जो राज्य की है वो पहली और देश की दूसरी है। पूरे देश की दूसरी है लेकिन उत्तर भारत की पहली है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये कहाँ पर बनाई गई है? तो ध्यान रखना साथियों, ये मोहनपुरा गांव में बनाई गई है। और मोहनपुरा गांव ध्यान रखना ये सीकर जिले से संबंधित है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी जो पिक्चर आपके सामने है कि प्रदेश की पहली सैन्य अकादमी बनकर के तैयार और प्रवेश फार्मूला को लेकर के विभाग बना रहा है प्लान, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास सैनिक स्कूल होंगे, ठीक है, और होने भी चाहिए साथियों। गुड़ामालानी बाड़मेर ध्यान रख लेना साथियों, यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। पोखरण जैसलमेर याद करना, यहाँ पर साथियों युद्ध संग्रहालय है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। देखो, राजस्थान की पहली और देश की दूसरी महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण सैन्य डिफेंस अकादमी दातारामगढ़ विधानसभा की साथियों दूधवा ग्राम पंचायत, यानी कि दातारामगढ़ एक विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भी जो ग्राम पंचायत है साथियों कौन सी? दूधवा ग्राम पंचायत, ठीक है ना। दूधवा ग्राम पंचायत का एक गांव है मोहनपुरा गांव, वहां पर ये बनकर के तैयार हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नई दिल्ली के द्वारा साथियों
नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2024 के लिए घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कारों राजस्थानी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और इसको तो ध्यान रखना साथियों, 1000% महत्वपूर्ण लगा लेना, क्योंकि हर एग्जाम में प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है, पूछा जाएगा। साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी है, नई दिल्ली के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है राजस्थानी भाषा के लिए। ठीक है, देखो युवा पुरस्कार की बात करते हैं, 2024 के लिए दिया गया है सोनाली सुथार को। कविता संग्रह कौन सा इनका? शुद्ध सौंदू जग आंगणे, ये इसका कविता संग्रह है, ध्यान रखना है आपको। और बाल साहित्य पुरस्कार ध्यान रखना साथियों, प्रहलाद सिंह झोरड़ा को दिया गया है मारीडानी कविता संग्रह के लिए, ध्यान रखना इन दोनों को दिया गया है। युवा पुरस्कार कई बार जो आरएस प्री के अंदर पूछा गया था वर्ष 2023 का, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, और बाल साहित्य पुरस्कार पूछा जा सकता है प्रहलाद सिंह झारोड़। ठीक है, तो ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएंगे, डी वाला सही हो जाएगा साथियों, जबकि सी वाला देखिएगा श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2024 ये अमित त्रिपाठी को दिया गया है, जो दैनिक भास्कर की ओर से दिया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, देखो राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है, बताओ। देखिए, तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नवीन महाजन। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है, ये मैं फिर आपको बता देता हूं। स्थान लिया है, किसका लिया है इन्होंने? प्रवीण गुप्ता का। ठीक है, प्रवीण गुप्ता का इन्होंने स्थान लिया है, नवीन महाजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये रही आपके सामने, महाजन जो है राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। और ये ध्यान रखना साथियों, वर्ष 1997 बैच के एक आईएएस अधिकारी है। ठीक है, जो वर्तमान में साथियों ये राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कारपोरेशन के क्या है, चेयरमैन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, एमएम श्रीवास्तव कौन है? तो 42वें अपने जो राजस्थान जो हाई कोर्ट है साथियों उसके क्या है, चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, सुधांशु पंत कौन है? तो ये अपने राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। मधुकर गुप्ता ध्यान रखना मुख्य चुनाव आयुक्त हैं साथियों, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये ध्यान रखना है आप। क्लियर, याद रखिएगा। चलो आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत राजस्थान के 4 पुलिस अधिकारियों का चयन विदेश में पुलिस सेवा के लिए हुआ है के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। देखो 100% एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखना है आपको। प्रश्न 100% महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से याद रखना है। देखो, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशीला यादव, उप पुलिस अधीक्षक दीपक जोशी, उप निरीक्षक आरती सिंह या फिर सहायक उप निरीक्षक रतनदीप। तो ध्यान रखना चारों के चारों का सिलेक्शन हुआ है, अच्छे से आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, चलो आगे देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में साथियों 2950 मेगावाट ऊर्जा के कितने सोलर प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्रदान की गई है, बताओ। देखें इसका सही आंसर क्या होगा, और 100% एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भी साथियों, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो 4 प्रोजेक्ट जो है वो की मंजूरी इन्होंने जो है वो दी है। ठीक है, चलो ये देखिएगा, राजस्थान में 4 बड़े सोलर प्रोजेक्ट का निवेश जो है मुख्यमंत्री भूमि आवंटन को साथ ही इन्होंने मंजूरी दी है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या होगा, इसकी जो व्याख्या है वो थोड़ा फ़ॉन्ट जो है इसमें सिस्टम अलग फ़ॉन्ट लग गया, फिर भी मैं आपको व्याख्या में खुद बता देता हूँ। यानी कि साथियों ध्यान रखना, बीकानेर जिले के अंदर साथियों कितने मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे, तो 2450 मेगावाट के साथियों यहाँ पर क्या होंगे, 2450 मेगावाट के 3 सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, 3 सोलर प्लांट यहाँ पर लगेंगे। जबकि एक जो प्लांट लगेगा साथियों वो फलोदी जिले के भड़ला में लगेगा, फलोदी जिले के भड़ला गांव के अंदर जो है साथियों कितने मेगावाट का लगेगा, तो ध्यान रख लेना साथियों 500 मेगावाट का। ठीक है ना, 500 मेगावाट का जो है सोलर प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। जबकि साथियों बीकानेर में कौन सी कंपनी लगाएगी, तो बीकानेर में राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट जो कंपनी है उसके द्वारा लगाया जाएगा, जिसके लिए साथियों 4780 हेक्टेयर भूमि को मंजूरी दी गई है। ठीक है, फलोदी के अंदर कौन सी कंपनी लगाएगी, तो ध्यान रखना एनटीपीसी जो है, देखो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कंपनी है वो इनके द्वारा लगाई जाएगी, और मंजूरी दी गई है, 910 हेक्टेयर भूमि आवंटन की गई है। किसके लिए? फलोदी के अंदर जो है 500 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा उसके लिए। जबकि बीकानेर में 2450 मेगावाट का लगेगा, 3 सोलर प्लांट यहाँ पर लगाए जाएंगे। ठीक है ना, याद रखना है। और यहाँ पर राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लगाएगी, जिसके लिए 4780 हेक्टेयर भूमि आवंटन
की मंजूरी दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, प्रदेश के जल जीवन मिशन के तहत साथियों हर घर नल पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? बताओ देखिए, हर घर नल पहुंचाने के मामले में तो ये अजमेर है। 100% महत्वपूर्ण है, याद रख लेना साथियों। ठीक है, देखो अगला देखो, नेक्स्ट, राजस्थान का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र जो है प्रदेश के किस स्थान पर बनेगा? राजस्थान का पहला ड्रोन पायलट जो है प्रशिक्षण केंद्र प्रदेश के किस स्थान पर बनेगा? बताओ देखिए, सही आंसर क्या होगा इसका? जोबनेर जयपुर, जालाना जयपुर, जामडोली जयपुर, जोजावर गांव पाली। तो ध्यान रखना ये कहाँ पर बनेगा? जोबनेर जयपुर के अंदर साथियों ये बनने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पर साथियों राजस्थान का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण बनेगा। ठीक है ना, याद रखना। और ये जो है जोबनेर के अंदर स्थित साथियों श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आधुनिक कृषि सुविधाओं की दिशा में जो है एक नया अध्याय जोड़ा गया है। और विश्वविद्यालय के द्वारा जो है विजमो एडवेंचर गुड़गांव के साथ जो है एमओयू साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत साथियों जो है विजमो एडवेंचर द्वारा विश्वविद्यालय में ड्रोन के संचालन के लिए पायलट प्रशिक्षण की जो है स्थापना की जाएगी। ये रहा ड्रोन आपके सामने। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, जालाना की अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो स्थापना की गई है। जामडोली के अंदर ध्यान रखना बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जोजावर गांव पाली की बात करते हैं तो देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर जो है साथियों उसका लोकार्पण यहीं पर किया गया था, जिसमें देसी गोवंश के अंदर यहाँ पर किया जाएगा भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा। ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, चलो, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो मिशन के तहत साथियों स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए राज्य की कितनी महिला पीटीआई शिक्षकों को साथियों कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो कितनी महिलाओं को दिया जाएगा? तो ध्यान रखना 359 जो है महिला पीटीआई को जो है कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा। और फिर अपने प्रदेश की साथियों स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को अपना आत्म रक्षा कैसे की जाती है उसके लिए जो है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो अभियान के तहत जो है इनको प्रशिक्षण देगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले 359 महिला पीटीआई शिक्षकों को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखो, किस योजना के माध्यम से लघु सीमांत और बटाईदार किसान और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं को केजी से पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा मिलेगी? बताओ देखिए, किस योजना के तहत मिलेगी वो? तो ध्यान रखना अटल किसान, ये तो नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत। ठीक है, बी वाला इसमें सही होगा साथ। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत जो है इनको केजी से पीजी तक की जो है निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। ठीक है, अनुया प्रसाद ने भोपाल में आयोजित मुख बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर स्पोर्ट ठीक है पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? बताओ देखिए। और ये 100% एग्जाम में छपेगी, ध्यान रख लेना साथियों। सेकंड ग्रेड में इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था जब ये गोल्ड मेडल जीत करके आई थी, तो इसको ध्यान रखना है आप लोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से है। ठीक है, डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जयपुर की अनुया प्रसाद ने यह पदक जीता है। ठीक है ना, 2 रजत पदक इन्होंने जीते हैं, एक तो 10 मीटर पिस्टल के अंदर जीता है और एक 25 मीटर के अंदर इन्होंने जीता है। 25 मीटर में भी इन्होंने सिल्वर ही जीता है और साथियों 10 मीटर एयर राइफल में भी पिस्टल स्पर्धा में भी इन्होंने जो है सिल्वर ही जीता है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलो आगे देखो, केंद्र सरकार की किस प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में साथियों ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा ये? तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान में साथियों पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो कहां पर बनाया जा रहा है? राजस्थान में पहला वंदे भारत ट्रेन जो है मेंटेनेंस डिपो कहां पर बनाया जा रहा है? बताओ देखें तो ये कहां पर बनेगा साथियों? बहराउंडा दौसा में, जालाना जयपुर में, खातीपुरा जयपुर में या कोलायत बीकानेर में? बताओ फटाफट से, देखिए सही आंसर क्या होगा इसका, कौन बताएगा? देखिए, तो ध्यान रखना ये कहां पर बनेगा साथियों? खातीपुरा जयपुर के अंदर ये बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिए। बहराउंडा दौसा, ध्यान रखना साथियों यहाँ पर पपीते का जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। जालाना जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना यहाँ पर की गई है। कोलायत बीकानेर, ध्यान रखना इसको जो है
यहाँ पर कपिल सरोवर है और उसको प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। अगला देखो, 19 जून 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का जो है वो लोकार्पण किया गया है? तो ध्यान रखना, किस विश्वविद्यालय में जो है संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया है? बताओ देखें। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर। कहाँ पर किया गया है साथियों? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर जो है इसका लोकार्पण किया गया था। किसके द्वारा? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें जो है 3 करोड़ रुपए लगभग लागत आई है, तो ध्यान रखना है। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेलो इंडिया गेम्स की तरह राजस्थान में कौन से खेलों का इन्होंने आयोजन किया है? लगा लो, 100% एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इन्होंने किया था साथियों खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का जो है इन्होंने लोकार्पण किया था, और यही खेल अब राजस्थान में खेले जाएंगे। ठीक है, किसकी तर्ज पर होगा ये? खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर। ठीक है, पहले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल खेले जाते थे, अब ध्यान रखना खेलो राजस्थान यूथ गेम्स भी खेले जाएंगे। ठीक है, 18 जून 2024 को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के अंतर्गत 2 मेगावाट तथा 1 मेगावाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन जो है वो प्रदेश के किस स्थान पर किया है? 100% महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ पर किया है साथियों? भिंडा बाड़मेर के अंदर जो है इसका लोकार्पण इन्होंने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहे ऊर्जा मंत्री जो है फीता काटते हुए आपके सामने है। देखो भाई, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 18 जून 2024 को बाड़मेर के भिंडा में स्थित प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के अंतर्गत एक तो 2 मेगावाट तथा 1 मेगावाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया, और प्रधानमंत्री कुसुम ए स्कीम के तहत 2 मेगावाट के सौर संयंत्र जो है भिंडा ग्रिड सब स्टेशन लाइट को सप्लाई देगा, जबकि 1 मेगावाट का जो सौर संयंत्र है वो जेठानियों की डाणी जो है उसको विद्युत सप्लाई देगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला देखो, विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर प्रदेश में पहली बार जो है सिकल सेल रोग कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई है? बताओ देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? सिकल सेल कार्यशाला का जो है आयोजन वो कहां पर किया गया है? बताओ देखिए। तो ध्यान रखना है, इसका आयोजन किया गया है उदयपुर के अंदर। ठीक है, देखिएगा, सिकल सेल जो रोग है साथियों, SCD या इस सिकल सेल एनीमिया रक्ताल्पता लाल रक्त कोशिकाओं से जुड़ी एक प्रमुख वंशानुगत विकार है, जिसमें इन लाल रक्त कोशिकाओं का जो आकार है साथियों वो अर्धचंद्र हंसिया यानी कि सिकल जैसा होता है। यह दिवस सेल रोग, इसके उपचार उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा विश्व भर में इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने के लिए माना जाता है। और प्रथम साथियों विश्व सिकल सेल दिवस वर्ष 2009 में मनाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखो, BSF राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर किस जिला मुख्यालय में खोला गया है? तो ध्यान रखना, ये कहां पर खोला गया है? बीकानेर मुख्यालय के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये रहा कि राजस्थान और गुजरात की सरहद पर तैनात होंगे ट्रेंड डॉग्स दुश्मन को मारेंगे और हीरोइन विस्फोटक का भी ये पता लगाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखो, एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये किया गया था साथियों अपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका भी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बन रहे 24 मंजिला IPD टावर को अब किस नाम से जाना जाएगा? बताओ देखे, किस नाम से इनको जो है वो जाना जाएगा? बताओ देखिए, कौन बताएगा? तो इसको जो है साथियों अब आयुष्मान टावर के नाम से जाना जाएगा। बनेगा कितना मंजिला? ये 24 मंजिला ही बनेगा। ठीक है, याद रखना है। जयपुर में बन रही देश की सबसे ऊंची 24 मंजिला इमारत को मिला नया नाम। अब ये 18 वाहनों की पार्किंग यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? राज्य का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर जो है वो कहाँ पर बनाया गया है? बताओ देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई। तो ये कहाँ पर बनाया गया है साथियों? अजमेर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो साथियों फटाफट से कमेंट करके बताना। वैसे तो आज मैं आपके सामने दिख भी रहा हूँ, और क्लास आपको कैसी लगती है और कंटेंट की क्वालिटी कैसी है। मैंने साथियों इंडिया और करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है, इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे बच्चों ने प्यार भी दिया है, अच्छा सपोर्ट भी दिया है,
और पॉजिटिव कमेंट आप लोग करते भी हो, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगती है, ठीक है। और जो टेस्ट देना चाहते हैं, पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, प्रिंटेड पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो जो है साथियों आप अपना राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स ले सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप सेम कुमावत जीएस के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर से आपको वहाँ पर मिल जाएगा ये ऐप, सेम चैनल के नाम से ही है। कोर्स की प्राइस मात्र 51 रुपये है साथियों, ठीक है। और टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आरएसएम एसएसबी के द्वारा आयोजित किए गए पेपर और साथ ही आरपीएससी के द्वारा आयोजित किए गए पेपर को भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही साथियों, और मिलते हैं कल वाली क्लास में। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके आप एक बार जो है ज़रूर बताएं साथियों, ठीक है। तो कल मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे साथियों, सभी को जय श्री कृष्णा, ठीक है।